अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। इस वक्त प्रेस क्लब के सामने एक मुतासरा ख़ानदान बैठा है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? थाना चौंतरा, ज़िला तहसील रावलपिंडी। गाँव कौन सा है? खिलरी गाँव है। अच्छा, ये बताएं क्या मसला है आपका? मेरी ये बच्ची अब 16 साल में जा रही। 14 साल 2 साल पहले मदरसे की तालबा थी। 6 गुंडों ने, 6 भाइयों ने, कोई कहते हैं हम रेंजर में हैं, कोई कहते हैं हम पुलिस में हैं, पंजाब पुलिस की मदद से उन्होंने 10 दिन अगवा रखा। 2 साल पहले अगवा रखने के बाद जल्द निकाहनामा तैयार कर लिया। मेरा घर, सामान, गाड़ी सब कुछ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। 4 माह तक पुलिस के पास हम रुलते रहे, हमारी ना सुनी गई। बाद में एक झूठी FIR, कुछ पैसे लेकर झूठी FIR की, लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुए। 2 साल से हम होटल के सराय में रह रहे हैं। ये मेरी 15 साला बच्ची माजूर है। मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ। तो पंजाब पुलिस का ताहिर अयूब ASI चक्री चौकी का उनके साथ मिला हुआ है, और जो निकाहनामा उन्होंने तैयार किया वो निकाहनामा भी हमें नहीं दिखा रहे। हमें जान का ख़तरा है। हमें CPO के पास गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। DSP फरहान असलम के पास गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। ऊपर से लेकर नीचे तक पंजाब पुलिस उनके साथ मिली हुई है। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए। मोहम्मद अकरम, ये बताइए कि आपकी बेटी को अगवा क्यों किया गया, किन लोगों ने किया? वो हमारे गांव के हैं, जोरावर हैं, गुंडे हैं। आखिर कोई बात तो होगी ना, ऐसे कोई झगड़ा था आपका, ख़ानदानी कोई मसला था कि क्यों ये अगवा का मामला पेश आया? या उन्होंने रिश्ता मांगा था आपसे और आपने रिश्ता नहीं दिया? एक और मेरी बच्ची थी, उसका रिश्ता ये इन्होंने तकरीबन 7-8 साल पहले मांगा था ना, वो मैंने नहीं दिया था। जिन्होंने अगवा किया उनके नाम बताएं। उनका एक का नाम अफसर है, वो अपने आप को ISI का इंस्पेक्टर कहता है। एक नस्तर है, एक शफकत है, एक दिलावर है, एक रिजवान है, एक यूसुफ है। और क्या वो अपने आप को क्या शो क्या करते हैं? सरकारी मुलाजिम शो करते हैं? हाँ, शो भी करते हैं और हैं भी। जो अच्छा। हाँ हैं भी सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम है, सारे मुलाजिम। अच्छा, तो बेटा आप बताइए कि ये आपके अगवा का मामला कब पेश आया? ये कब हुआ मामला? उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जी, मेरी 14। मेरा नाम तानिया अकरम है। 2 साल पहले मुझे लेकर गए हैं वो 6 गुंडे। 10 दिन उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, वर्गलाते रहे कि कर लो। मैंने कहा नहीं करूँगी। मैंने कहा मैंने उस वक्त भी नहीं माना है। अब्बू की धमकी कबूल भी नहीं की है। ज़बरदस्ती उन्होंने सिग्नेचर करवाए हैं। मेरी बहन को कहते थे तुम्हारी बहन को मार देंगे, तुम्हारे अब्बू को मार देंगे। तो इस वजह से फिर उसने ज़बरदस्ती मेरा निकाह तो करवा दिया, लेकिन 1 माह तक जुल्म ज़्यादती करते रहे। उसके बाद में 1 माह के बाद वहाँ से निकल आई। फिर 3 माह तक हमें धमकियाँ, कभी क्या कहते रहे, कभी क्या। 3 माह के बाद, फिर 4 माह के बाद, जब पूरे 4 माह हो गए हैं, उसके बाद पर्चा हुआ है। क्या वो भी सिर्फ नाम का पर्चा हुआ है, वो भी मीडिया वाले ने सिर्फ किसी ने करवाया है। तो जान की धमकियां देते थे। फिर हम पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही थी, इसलिए हमने 15 को फ़ोन किया है। 15 वहाँ से हमें निकाल के लाई है। उसके बाद 2 साल हो गए, अब हम दर बदर घूम रहे हैं। निकाह किस जगह हुआ आपका? गाँव में, उसी जिस खिलरी गाँव में। किस बंदे से हुआ है आपका निकाह? यूसुफ से। अच्छा, तो उस निकाह की जो तकरीब हुई उसमें आपके रिश्तेदारों में से कोई शामिल था? कोई भी शामिल नहीं था, सब रिश्तेदार वो बने हैं। उसमें गवाह कौन कौन है? गवाह वही, उनके नाम मुझे सही नहीं आते। वही जो उनके भाई हैं, उनमें से उसकी बहन के मियाँ, उसी तरह के वही जो हैं। तो निकाह कराने वाला कौन था? मौलवी कौन था? मौलवी मैं नहीं जानती किसी को। मौलवी था या कोई ऐसे आम आदमी था? जब वो कबूल जब करवाने आए आपसे पूछने के लिए? कोई मौलवी था। मौलवी था। तो आपने उसे? मैंने कबूल तक नहीं किया। सिग्नेचर उन्होंने ज़बरदस्ती, पता नहीं ज़बरदस्ती क्या मुराद? उन्होंने आपको मारा पीटा है या अब्बू को मार देंगे? बहन, मेरे अब्बू से बात ही नहीं हो रही थी, तुम्हारे अब्बू को मार देंगे, तुम्हारी बहन को मार देंगे। अच्छा, और मेरा अब्बू और बहन के अलावा कोई है भी नहीं। अब्बू एक गुर्दा बेच चुके हैं। अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिला, मेरी पुलिस पैसा मांगती है, और अभी भी हमारे पास पैसा ना हुआ तो मैं अपना गुर्दा बेच दूंगी, अपनी आँख बेच दूंगी, अगर इंसाफ ना मिला तो। तानिया, पुलिस वालों के पास आप गए तो वो क्या कहते हैं? मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रहे? वो नहीं, वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। पता नहीं कैसे उन्होंने पुलिस को अपनी तरफ किया हुआ है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जो था उधर की पुलिस है। निकाह के बाद कितनी देर आप और आपका जो नाम नेहाद शौहर है, शौहर तो उसको आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपने कबूल ही नहीं किया, तो उसके साथ उनके घर में कितना अरसा रही आप? 1 माह तक रही हूँ। अच्छा,
तो आप फिर वहाँ से निकलने में कैसे कामयाब हुई? निकलने में मेरी फूफो के साथ रब्ता हो गया था। हमारे सारे उधर कैसे हुआ? वो सारे उधर ही रहते हैं ना, तो कहीं मैं छत पे गई हूँ तो उधर से बात हुई है, तो मैं वहाँ से निकल, मुझे शुक्र है किसी रात के टाइम पे फूफो मुझे निकाल के लाई हैं। अच्छा, वो लोग भी डरते हैं ना कि ये जोरावर हैं, हम गरीब हैं, तो कैसे करेंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा सामान मकान वापस किया जाए, हमें वहाँ पे जाना, इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हम वहाँ पे जा सकें। हमें जाने भी नहीं देते हैं वहाँ पे। क्या जाएं तो क्या लड़ते हैं आपसे? मारने की धमकियाँ देते हैं ना। अच्छा, और क्या नाम है, उनको जेल में देखना चाहती हूँ। सामान मकान हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारा सामान मकान वापस कर दिया जाए। गाँव में पैसा 4,27,000, गाड़ी, वो गाड़ी किसकी गाड़ी है? मेरे अब्बू की गाड़ी है। आपके अब्बू ने वो गाड़ी कहाँ से ली? गाड़ी ये तुम कोई कारोबार करते थे? अब अब्बू से बात कराएं। जी जी अकरम भाई, वो गाड़ी आपने कहाँ से ली? अल्लाह का फजल है, जहाँ जिन पार्टी को मैंने गुर्दा दिया उन्होंने मुझे 25 लाख सपोर्ट की थी। अच्छा अच्छा, जी जी, अभी मैंने मकान भी उधर लंडर में तैयार किया, सारा कुछ किया। अच्छा जी, तो गुर्दे जिनको आपने गुर्दा दिया उन्होंने आपको माली इमदाद की? 25 लाख सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। ये जी मोहम्मद अकरम और उनकी बेटी। और इस वक्त भी अगर इंसाफ ना मिला तो ये मेरी बच्चियाँ, ये 15 साल माजूर है, ये 16 साल मदरसे की तालबा है, तो हम इसी प्रेस क्लब के पास यहाँ पे अपनी बहन को लेके खुदकुशी कर लूँगी। सिर्फ यही है, उसके बाद अगर उसके बाद भी ना मिला इंसाफ तो फिर यही बचता है। जी, ये तानिया अकरम और भाई मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद थे और अपने दर्द भरी दास्तान बता रहे थे। सबको अल्लाह का वास्ता मुझे इंसाफ दिलवाएं। अगर मेरी वीडियो को देखने वाले उन कुत्तों के कोई सपोर्टर हों जो कहें कि हम सच बोलेंगे, वो ये कहें कि हमें रन तलाक, हमें 3 बार रन तलाक के अकरम झूठ बोल रहा है, मैं सारे केस को ख़त्म करूँगा। अगर वो कहें 3 बार रन तलाक, क्योंकि पंजाब पुलिस ऊपर से लेकर उन तक मिली है, उनके साथ ऊपर से लेकर नीचे तक पंजाब पुलिस उनके साथ मिली हुई है। जी, ये मोहम्मद अकरम और तानिया की गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी दर्द भरी दास्तान आपने सुनी। मेरी भी मुतलका हुकाम से अपील है कि इनका जायज़ मुतालबा जो है ना वो हल किया जाए, मुजरमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।